बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शहर इक़्तिदार से अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुड बाय शहबाज शरीफ साहब। हुकूमत रात के बड़ी कार्रवाई डाल दी गई। हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं और हुकूमत जो है वो इस टाइम बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। हुकूमत ने अपने ही खिलाफ एक बड़ा बयान जारी किया है। तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ क्या करने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक बड़ा मैसेज दिया है। तहरीक इंसाफ ने क्या मैसेज दिया है और आईनी तरमीम का मामला कहां तक पहुंचा, क्या है सूरत हाल, तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं वो आप उनको जान सकें। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि सियासत में दिलचस्पी रखता हो। बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। सबसे पहले आपके साथ न्यूज शेयर करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अलविदाई दावत कबूल कर ली है और 24 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हैं वो उनकी अलविदाई दावत की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। पहले 10 तारीख को उनको दावत दी गई थी लेकिन उन्होंने दावत को उस टाइम कबूल नहीं किया था और अब कबूलियत की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब 24 अक्टूबर को अलविदाई दावत जाकर वो उसमें शरीक होंगे। 25 तारीख जो फुल कोर्ट है का बेंच का जो जितना प्रोसेस है उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब शामिल होंगे और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का अब जो जाने की तैयारी है वो अब शुरू हो चुकी है क्योंकि अलविदाई जो तकरीब है वो आएगी और उसके बाद अलविदाई तकरीब के दौरान ही चीफ जस्टिस जो है आने वाले चीफ जस्टिस जो है मंसूर एजाज साहब का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। अब ये बात तय है। दूसरी जानब से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आईनी तरमीम के ऊपर एक खबर ब्रेक की है। आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये मामला हल हो जाए और हम चाहते हैं कि आईनी तरमीम हो, आईनी अदालतें बने, लेकिन मामलात कब तक होंगे हमें कुछ पता नहीं। हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने कुछ मुतालबात मनवाना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी के आज जो आईनी मसौदा है वो भी सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट से खबर ये है कि पीपल्स पार्टी का जो आईनी मसौदा है और जो तमाम तर उनकी जो सिफारिशात हैं उसमें जो सबसे बड़ी सिफारिश है कि चीफ जस्टिस कोई भी अगर चीफ जस्टिस बनता है तो वो सू मोटो एक्शन नहीं ले सकता और कई इख्तरात जो हैं चीफ जस्टिस के वो कम हुए, कई जगहों पर चीफ जस्टिस के इख्तरात ज्यादा हुए और उन्होंने जो आईनी मसौदा पेश किया उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो कमेटी बनी है वही कमेटी रहेगी, उस कमेटी को चेंज नहीं किया जाएगा और जो चंद केसेस जो उनके पास हैं वही कमेटी उन केसेस को सुनेगी। अभी ये चीजें जो है सामने आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का आईनी जो तरमीमी मसौदा है वो भी सामने आना बाकी है। तहरीक इंसाफ को भी ये तमाम चीजें प्रोवाइड की गई हैं और कहा है कि आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करें और आईनी तरमीम में आप हमारा साथ दें। लेकिन आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को चाहिए 2/3 अक्सरियत और हुकूमत अब बौखलाहट का शिकार है और राना सनाउल्लाह साहब ने यह बयान जारी किया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरफ तो इतराफ किया है और दूसरी जानब जो ख्वाजा साहब है वो कहते हैं कि हमें इस टाइम एक चीज जो है वो हमें उसने कंफ्यूजन का शिकार किया हुआ है और हम इस चीज को समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा और हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि ख्वाजा साहब ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है और उनकी हुकूमत खत्म होने जा रही है और ऐसा बयान आना ख्वाजा साहब की जानब से आखिर की क्या वजह है, क्यों वो इस चीज को समझते हैं। अब हुकूमत खुद ही अपने खिलाफ बयान दे रही है और अपने मुताबिक अपने तौर पर यही चीजें
जब वो हमारे सामने ला रही है तो हम भी यहाँ पर हैरत जताएं कि ख्वाजा साहब को ये बयान देने की आखिर क्या जरूरत पेश आई। एक तरफ से ये बातें हो रही है, दूसरी तरफ से चंद खबरें सामने भी आ रही हैं कि चौधरी इंसार अली खान साहब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। वो खबरें दम तोड़ चुकी हैं। खानदानी ज़राए ने कहा है कि वो पीटीआई में शामिल नहीं होने जा रहे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब को, जुबैर उमर साहब को और इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को पीटीआई ने अप्रोच किया और कहा है कि आप पीटीआई में आ जाएं। असलम स्वाति साहब ने बयान जारी किया है कि आप हमारे साथ मिल जाएं और हम आपको वेलकम करते हैं। आपके साथ एक खबर शेयर करता चलूं। पीपल्स पार्टी और जो हुकूमत है उसका आईनी तरमीम के ऊपर मामला तय हो चुके हैं और दोनों आईनी तरमीम के ऊपर एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन बीच में तहरीक इंसाफ के या यूं कह लें कि सुन्नी खाल कौंसिल के साहबजादा अमर रजा साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि हुकूमत जो है उनके साथ जो कुछ होने जा रहा है वो हाथ मलते रह जाएंगे। साहबजादा अमर रजा साहब ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत आईनी तरमीम जो है वो पेश करने जा रही है और हुकूमत चाहती है कि आईनी तरमीम जो है वो पेश हो और हुकूमत को इस सिलसिले में 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड है। साहबजादा अमर रजा साहब ने कहा है कि जिस दिन आईनी तरमीम पेश होगी और जिस दिन ये इजलास बुलाया जाएगा, हमारे साथ नून लीग के बंदे राब्ते में हैं और नून लीग के अपने ही कई लोग, उनका एक दो नहीं बल्कि कई लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो उस आईनी तरमीम में नून लीग की हुकूमत का साथ नहीं देंगे और ये आईनी तरमीम पास नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा साहब आप बंदों को गिन लें, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके ऐन मौके के ऊपर बंदे कम हो जाएंगे। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्टेटमेंट देना, ये एक बहुत बड़ा झटका है हुकूमत के लिए कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ के साथ नून लीग के लोग राब्ते में हैं। दूसरी जानब हुकूमत की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी काफी अच्छी है। हुकूमत कह रही है कि आईनी तरमीम हम पास करवा लेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानब से ऐसा बयान आना, या ये बयान तहरीक इंसाफ ने इस वजह से शेयर किया कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर आ जाए और हुकूमत आगे पीछे हवास बाख्ता हो जाए और अपने ही बंदों को खंगालना शुरू कर दे, तो शायद एक चीज ये भी हो सकती है। लेकिन अगर वाकई तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के लोग राब्ते में हैं तो आईनी तरमीम क्या, फिर तो तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।